मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुहावरे पाठ में आगे के मुहावरे पढ़ेंगे। कल के पाठ में हमने गुड़ गोबर कर देना तक मुहावरे अपने अर्थ सहित पढ़े भी थे और समझे भी थे, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। अगला मुहावरा है आपका गुड़ गोबर कर देना के बाद घास खोदना, अर्थात व्यर्थ में समय नष्ट करना। जब आप बिना वजह कोई काम करते हैं तो कह रहे हैं वह घास खोद रहा है, अर्थात व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद कर रहा है। घी के दिए जलाना खुशी का प्रतीक होता है, तो उसी प्रकार इसका अर्थ भी खुशियाँ मनाना होता है। अगला है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना अर्थात बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाना, बिल्कुल निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर सोना का अर्थ होता है जिसको कोई भी चिंता नहीं होती, बिल्कुल निश्चिंत होता है, तो उसके लिए कहते हैं हम वह घोड़े बेचकर सो रहा है। अगला है चिकना घड़ा, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े। शाब्दिक अर्थ में चिकना घड़ा होता है उसके ऊपर जैसे पानी की बूंद नहीं ठहरती है, तो उसी मुहावरे को यहाँ आपके लिए रखा गया है, अर्थात जिसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े, चाहे उसे कितना भी कहा जाए। अगला है छक्के छूटना, घबरा जाना या भाग जाना होता है। जब कोई बात हो जाती है या कई बार ऐसा ही होता है, कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और वो उसी समय गायब हो जाता है, तो कहते हैं कि अभी अभी था वह छूमंतर हो गया। अगला मुहावरा है जान हथेली पर रखना, मरने की चिंता न करना। और जब हमारे शहीदों की बात आती है तो इसी मुहावरे का हम बहुत अधिक प्रयोग समाचार पत्रों में या जो समाचार आते हैं उनमें सुनते हैं कि वो जान हथेली पर रखकर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या चले गए हैं, अर्थात जो मरने की चिंता न करे उसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने जान हथेली पर रखी हुई है। अगला है जी चुराना, काम से बचना। तो जी चुराना का मतलब होता है जब आप किसी काम से जी चुराते हैं या उससे बचते हैं या उसके करने की इच्छा नहीं होती है आपकी, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि वह काम से जी चुरा रहा है। अगला मुहावरा है जीभ चलाना, अधिक और व्यर्थ बोलना। शाब्दिक अर्थ के अनुसार जीभ हमारी बोलने के लिए ही सबसे बड़ा माध्यम होती है, तो जब कोई बेकार में ही और अधिक बोलता है तो उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि वह बहुत जीभ चलाता है। अगला है आपका टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। जब कोई कठिन कार्य होता है तो उस कार्य के लिए कहा जाता है कि इस काम को करना टेढ़ी खीर है, तो इसका टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होगा कठिन काम। अगला है आपका टांग अड़ाना, बाधा डालना, किसी के कार्य के बीच में रुकावट डालना टांग अड़ाना होता है। जब कोई आपस में मनमुटाव हो जाता है या कोई दो दल होते हैं और एक अगला है आपका ठोकर खाना, बेकार घूमना, इधर उधर व्यर्थ में ही घूमना, जिसके घूमने का कोई अर्थ नहीं होता या जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो कहते हैं वह इधर उधर की ठोकर खा रहा है। अगला है आपका तन बदन में आग लगना, बहुत ईर्ष्या होना किसी से। जब जलन होती है, कोई आपका साथी है या कोई आपका पड़ोसी है, वह सफलता हासिल कर लेता है या किसी कारण से आपसे आगे निकल जाता है और आपको जब वह अच्छा नहीं लगता है, तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि तन बदन में आग लग गई या उसकी सफलता के कारण उसने ऊंचाइयों को छुआ, इसलिए आपको जलन होने लग जाती है। या जब हम दूसरे की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि ईर्ष्या हो रही है उसकी सफलताओं को देखकर। अगला है दाल में काला होना। इस मुहावरे को आपने सामान्य रूप से भी बहुत सुना होगा। जब कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो लगभग इसी मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि वहाँ दाल में कुछ काला है, अर्थात कुछ गड़बड़ होना है। तो यह मुहावरा तो शाब्दिक और विशेष तौर पर दोनों ही तरह से हम इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर
आज आपके ये जो मुहावरे आपको बताए गए हैं, यही आपका लिखित कार्य भी होगा। यदि कोई मुहावरा आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। अर्थ सहित आपके सामने ये मुहावरे रखे गए हैं, तो आप इन मुहावरों को लिखित कार्य में भी करेंगे। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।